हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वर्क एनर्जी के क्वेश्चंस और हमने एच सी वर्मा से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था अपनी पहली वीडियो में। और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अ बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन is to be slowly slid through 20 meter on a straight track having friction coefficient of 0.2 with the box। मतलब एक बॉक्स है जिसका वेट मुझे पता है 2000 न्यूटन्स। डायरेक्टली वेट का वैल्यू इस जगह मुझे दे दिया है। एंड स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर्स। इसको मैंने 20 मीटर्स से स्लाइड किया है ऑन अ ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.2। रोड पे है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन रहेगा, दैट विल बी म्यू टाइम्स एन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन एक्ट करेगा इस पर। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद द चेन एट एन एंगल थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखिए बोला है कि एक चेन से आदमी पुल कर रहा है। मान लिया ये एफ फोर्स है और थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इसका एंगल है इस चेन का। ठीक है, चलिए बढ़िया है। और देखिए को स्लोली स्लिड लिखा है। स्लोली स्लिड का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज 0। अब हम फोर्स को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। अलॉन्ग डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, ऊपर की ओर एफ साइन थीटा। ठीक है, और इसमें मुझे फोर्स का वैल्यू तो पता नहीं है। बिल्कुल नहीं पता है। चलिए ठीक है, देखते हैं इक्वेशंस लिख के। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे हम। तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू 2000। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो एफ cos theta will be equal to mu times n, and what is my n? n is 2000 minus f sin theta। मैंने नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखिए मेरे पास अननोन क्या क्या है। मेरे पास f अननोन है। ये छोड़िए, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द ब्लॉक। तो देखिए ये जो मुझे सिंपली एफ कॉस थीटा इनटू डायरेक्शन निकालना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका जो दूसरा वाला कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा? cos 90 0। तो ये वर्क में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिंपली एफ कॉस थीटा ही कर रहा है। और हम देखते थे जब भी हम वर्क का फॉर्मूला लिखते थे डॉट प्रोडक्ट में, वो कॉस थीटा ही आता था। मतलब एक्चुअली हम डिस्प्लेसमेंट के अलोंग उस फोर्स का कितना कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ हमने एफ से भी देख लिया। तो हमें निकालना है वर्क, दैट इज़ एफ कॉस थीटा इनटू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ 20 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 20 मीटर्स। ठीक है, अब हमें कहीं से f को, मुझे f और n में देखा जाए तो दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशन है, एक f और एक n। तो यहाँ से हम
इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके किसी तरह f का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 को देखिए। इक्वेशन 2 से हम डायरेक्टली f का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? f cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इज़ गिवन एज 0.2, तो 0.2 इंटू 2000 जब करेंगे हम तो ये आएगा 400 माइनस f साइन थीटा इंटू 0.2 एंड 0.2 इज़ 1/5। ठीक है, यहाँ से फिर f cos थीटा प्लस f साइन थीटा अपॉन 5 इक्वल्स टू 400 और फर्दर f विल बी इक्वल टू, जब आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो f का एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 5 इंटू 4 दिस इज़ 2000 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे तो 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। और अब मुझे निकालना है वर्क, तो वर्क विल बी f cos थीटा इंटू डी, तो यानी कि 2000 cos थीटा अपॉन 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी की बिना कितना दिया है, 20 मीटर्स दिया है। तो दिस विल कम आउट टू बी, न्यूमरेटर में 40,000 जब 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस cos थीटा को हम नीचे लेके जाएंगे, तो या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला तो cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, नीचे में 5, cos थीटा को जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, और प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा, और ये मेरा आ गया वर्क डन का वैल्यू, एंड दिस इज़ ऑल्सो दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे से पूछा है कि व्हेन द person has chosen a value of theta which ensures him the minimum magnitude of force, तब वर्क कितना होगा अगर फोर्स को मिनिमाइज़ कर दे। ठीक है, तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू सच दैट, तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए मुझे फिर से वापस से इन दो इक्वेशंस पे आना पड़ेगा। यहाँ से मैं फोर्स का वैल्यू देखते हैं, तो फोर्स का वैल्यू इज़ दिस, तो मिनिमम फोर्स क्या होगा। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले वाले अपने वीडियोस में भी बताया है कि जब a साइन थीटा प्लस b कॉस प्लस b कॉस थीटा गिवन हो, तो इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू रेंज करता है आपका, ये आप ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ोगे, दिस वैल्यू रेंजेस फ्रॉम माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब देखिए, हमें इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है, तो इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए, जो f मिनिमम होगा दैट विल बी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस विल बी 2000 अपॉन रूट अंडर 26। अब ये कौन से थीटा पे हो रहा है ये भी पता करना पड़ेगा हमें, तो चलिए इसको देखते हैं। ये पता करने के लिए देखिए, मैं आपको थोड़ा मैथ्स में ले जाता हूँ। इस एक्सप्रेशन को देखिए, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन में आप
नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक ट्राइंगल देखोगे अगर, जिसका एक साइड ए है दूसरा साइड बी है और ये साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैं आपको एक इंट्यूटिव वे से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आप कोई एक एंगल ले लो फिर थीटा। थीटा कौन सा एंगल ले? थीटा, आप ये एंगल ले लो, चलो थीटा। तो देखिए, जब ये एंगल थीटा ले लिया मैंने इस ट्राइंगल के लिए, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? ये वाला एक्सप्रेशन है ए, दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? सॉरी, थीटा नहीं, ये अल्फ़ा लेना पड़ेगा आपको, अल्फ़ा। थीटा तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन में गिवन है, तो दूसरा एंगल लेंगे। तो व्हाट इज़ दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज़ कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस नेक्स्ट ये वाला एंगल होगा बी अपॉन, जब ये करेंगे तो जैसे साइन अल्फ़ा कॉस थीटा इनटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये पूरा एक्सप्रेशन साइन ए प्लस बी का एक्सपैंडेड फॉर्म है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए, ये इसका वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा? जब साइन थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्रीज़, यानी कि अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज़ माइनस थीटा। ठीक है, और अब मेरा जो ट्राइंगल था उसमें ए और बी का क्या वैल्यूज़ गिवन था। अब मेरे ट्राइंगल पे आ जाते हैं, मतलब एक्सप्रेशन में, जो मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें माई ए इज़ 5 एंड बी इज़ 1। सॉरी, ए है जो मेरा साइन का कोफिशिएंट है, साइन का कोफिशिएंट है 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ रूट 26 एंड दिस एंगल इज़ थीटा। और यहाँ से हमें क्या बताना है कि थीटा के कौन से वैल्यू पे बताना है ना, सॉरी मुझे थीटा का वैल्यू पता करना है। थीटा का कोई एक ऐसा वैल्यू जिस पे ये मैक्सिमाइज़ हो रहा है, तो उसके लिए एक अल्फ़ा का भी वैल्यू है, ये थीटा और ये अल्फ़ा है। तो पहले बताइए थीटा कितना है? थीटा इज़ tan इनवर्स 1/5। और आप यहीं सब सारे वैल्यू बता सकते हो। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा विल बी 5 अपॉन रूट 26। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम डायरेक्ट वर्क का वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्क इज़ एफ मिनिमम, दैट इज़ 2000 अपॉन रूट अंडर 26 into displacement was 20 meters, 20 into cos theta. What is cos theta? Cos theta is 5 upon रूट अंडर 26। तो यहाँ से वर्क का वैल्यू आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करोगे, दिस इंटू 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई रूट 26, रूट 26 is 26, then this will come out to be 7692.3 joules और आंसर गिवन है 7690 एंड दिस इज़ मतलब सेम ही आ रहा है, ये कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन। और इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क भी देना चाहूँगा क्योंकि दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। इसमें मैथ्स भी काफ़ी इन्वॉल्व था
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन्स इज स्लोली स्लिड अप ऑन द स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज बाय अ पर्सन। 37 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है और एक ब्लॉक है जिसका वेट मुझे पता है, वेट इज़ 100 न्यूटन्स, और बोल रहा है इसको ऊपर की तरफ खींचा गया है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो ड्राइविंग फोर्स एक बार पैरेलल लिया है और एक बार हॉरिजॉन्टल लिया है। चलिए ठीक है, तो पहले वेट के कंपोनेंट्स को हम तोड़ लेते हैं। तो वेट का क्या क्या कंपोनेंट होगा, एक तो इस तरफ में 100 sin 37 और एक नीचे की ओर 100 cos 37 डिग्रीज। ठीक है, अब पहला केस देखिए। पहले केस में बोला है कि ड्राइविंग फोर्स इज़ पैरेलल टू द इंक्लाइन। जब मेरा ड्राइविंग फोर्स इंक्लाइन के पैरेलल होगा अगर, तो उसमें क्या होगा, पैरेलल एक नॉर्मल फोर्स लगा होगा n, व्हाट विल बी दिस फोर्स विल बी इक्वल टू वेट का इस तरफ में कंपोनेंट जो होगा दैट इज़ 100 sin 37 डिग्रीज। तो यहाँ से फोर्स मैं डायरेक्टली क्यों इक्वेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्लोली यहाँ पे मेंशन है, स्लोली मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि फोर्स इज़ 100 sin 37 sin 37। और sin 37 क्या होता है, फिर से एक ट्राइंगल बनाइए, 3 4 5 एंड दिस एंगल इज़ 37 डिग्री। sin 37 3/5, यानी कि 3/5, 500 टाइम्स कैंसिल होकर 20 इंटू 3 इज 60 न्यूटन्स। तो वर्क विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज 60 इंटू 2 120। यहाँ पे cos थीटा इज 0, सॉरी थीटा इज 0, तो cos थीटा विल बी 1। वर्क डन आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट केस बी क्या बोल रहा है देखिए, इफ़ द ड्राइव, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो कितना होगा, देखिए सेकंड केस क्या बोल रहा है, ये जो फोर्स है अब ऐसे नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स। ठीक है, तो फिर से इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो अलोंग द इंक्लाइन जो कि होगा F इंटू दिस एंगल इज थीटा, F cos थीटा, थीटा इज 37 डिग्रीज। बस हो गया। अब यहाँ से हम जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो F cos 37 डिग्री शुड बी इक्वल टू 100 sin 37 डिग्रीज, यानी कि F शुड बी इक्वल टू 100 tan 37 एंड tan 37 इज़ 3/4। इस ट्राइंगल से हम देखेंगे तो, यानी कि यहाँ से मेरे पास फोर्स का वैल्यू आ गया 25 इंटू 3 75 जूल्स। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स, पहले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज़ 2, और यहाँ पे इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल भी है। देखिए मेरा फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है और बॉडी इस तरफ में जा रहा है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा, दैट इज़ 37 cos 37 डिग्रीज। और जब आप इसको सॉल्व करोगे cos 37 होता है 4/5, तो 4/5 यानी कि 25 इंटू 8, 4/5 15 इंटू 8 सॉरी, तो 15 इंटू 8 इज़ अगेन 120 जूल्स। दोनों केस में आंसर सेम आया। क्वेश्चन 13, फाइंड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेइंग 500 kgs
in distance of 25 meters if the initial speed is 72 kilometers per hour. 72 किलोमीटर्स कितना होता है? दिस इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. मास दे दिया है 500 kgs और डिस्टेंस पता है मुझे 25 मीटर्स. तो कितना रिटार्डेशन चाहिए मुझे, पहले ये बताइए. तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as यूज़ कर लेते हैं. फाइनल मुझे स्टॉप करना है व्हीकल को, तो 0. इनिशियल वेलोसिटी इज़ 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन मुझे पता करना है और स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ 25. तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू 400 माइनस 400 अपॉन 50, सो माइनस 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मुझे डी एक्सेलरेशन चाहिए. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना चाहिए होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज़ 500 इंटू एक्सेलरेशन इज़ 8, तो 4000 न्यूटन्स का मुझे फोर्स चाहिए. बस यही पूछा था क्वेश्चन में. फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार weighing 500 kgs from rest to 72 km per hour in a distance of 25 meters. ये भी सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम रेस्ट में ला रहे थे, इसमें हम एक्सेलरेट कर रहे हैं. तो इसमें एक्सेलरेशन इस विल बी पॉजिटिव 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सेम वही v² इक्वल टू u² प्लस 2as का फार्मूला लगाएंगे हम. सिंपल. अब मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स विल बी अगेन मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज़ 500 into acceleration is 8, again 4000 newtons. Next question number 15. A particle of mass m moves on a straight line with its velocity varying with distance traveled according to the equation v equals to ax where a is constant. ठीक है, यानी कि velocity is given as ax. याद ध्यान रखना a इज़ कांस्टेंट नॉट एक्सेलरेशन, ये कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है. फाइंड टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d. चलिए ठीक है. तो इसके लिए मुझे पहले तो क्या चाहिए? एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए मुझे. एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे, एक बार एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया तो मुझे फोर्स पता चल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन करके. ठीक है. तो अब इस एक्सप्रेशन से हम एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? व्हाट इज़ माय एक्सेलरेशन? चलिए ए नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ए ऑलरेडी है. हम ए डैश यूज़ कर लेते हैं. एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है डी वी अपॉन डी टी. यही तो, या तो ये नहीं तो v dv अपॉन dx. तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? मेरे पास v और x में एक्सप्रेशन है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन से. दिस इज़ v दैट इज़ ax इंटू dv अपॉन dx, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x. तो दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर. ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ए ही होगा. तो सॉरी, ए स्क्वायर एक्स, नॉट ए एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर एक्स. अब यहाँ से मुझे फोर्स विल बी एम इंटू ए डैश, यानी कि एम ए स्क्वायर एक्स. मुझे फोर्स का वैल्यू पता चल गया. अब चाहिए मुझे यहाँ से वर्क डन. व्हाट इज़ माय वर्क डन? दिस इज़ एफ डॉट डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एम ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. जब इसे सॉल्व करेंगे तो एम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स इज़ फ्रॉम 0 टू d, यानी कि एम ए स्क्वायर
डी स्क्वायर बाई 2। और आंसर में एम व्हाट इज़ आंसर, एम ए स्क्वायर डी बाई 2 आंसर दिया है। एम ए स्क्वायर डी बाई 2 ऐसा कैसे हो सकता है? एम ए स्क्वायर डी बाई 2 दिस, मुझे इस आंसर में डाउट लग रहा है बिकॉज ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि a इंटू एक्स तो मेरा वेलोसिटी आ रहा है, यानी कि a इंटू एक्स अगर करूँगा मैं तो दिस विल बी मीटर्स पर सेकेंड, और फर्दर a है एक, नहीं सही है ये, दिस शुड बी द आंसर। वैसे मैं इसे एक बार रीचेक करके नेक्स्ट वीडियो में अपडेट भी कर दूंगा, बट मुझे यही आंसर सही लग रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इस क्वेश्चन का अगर कुछ अपडेट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी